महाराज जनक ने देखा धनुष रखा हुआ है, महाराज जनक बैठे हुए हैं और उस सभा के अंदर कितने राजा थे कि भूप सहस्त्र दसो एक ही बारा और लगे उठावन टरहे नटारा। कितने राजा धनुष पर लगे? सहस्त्र 10। बोलो जरा, कितने राजा लगे? 10,000 राजा उस धनुष पर चिपक गए। तो बताओ धनुष पूरी पृथ्वी का था क्या? अरे राजा लगेंगे तो कुछ न कुछ जगह घेरेंगे कि नहीं? अरे 10,000 राजा एक बार में धनुष पर चिपक गए तो धनुष कितना बड़ा था? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा। एक ही बार का अर्थ है मतलब एक बार में एक राजा, एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। एक बार में एक राजा आता है और कहता है प्रभु धनुष उठ जाए, सीता जी हमारी हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, 10,000 राजाओं में से एक राजा कहे धनुष उठ जाए और 9,999 ये प्रार्थना करे हे भगवान धनुष न उठे। अब भगवान 9,999 की सुनेंगे या एक की सुनेंगे? बोलो। अब एक राजा आता है और 9,999 सभा में बैठे रहते हैं। सारे राजाओं ने बल पौरुष आजमाया लेकिन धनुष को उठाने की तो बात क्या, तिलवर हिला नहीं पाए। उस सभा के अंदर लंकापति रावण बैठा हुआ है। लंकापति रावण का नंबर आया, धनुष उठाने के लिए चला है। धनुष पर ब्रह्मक्षरी भाषा में कुछ लगा, लिखा था। रावण बड़ा विद्वान था, उसने पढ़ लिया। उठाने की तो बात क्या, धनुष को स्पर्श भी नहीं किया। सारे राजा तालियां बजा करके हंसने लगे। अरे कम से कम हमने उठाने की कोशिश तो करी, है तो पहले ही डर गया, इसने धनुष को छुआ भी नहीं। बड़ा विद्वान है। क्या लिखा धनुष पर कि तोड़े धनुष पिता मर जाई, पिता मर जाई, नारी संग बन विचरे जाई, नारी संग विचरे जाई। अरे जो भी धनुष का भंजन करेगा उसके पिता का वध होगा और नारी के संग में बन विचरण होगा। रावण बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और धनुष को छुआ नहीं। लेकिन रावण ये जानता था कि जिस राजा के मस्तिष्क पर ये लिखा होगा, जो धनुष पर लिखा है, वो इस धनुष का भंजन करेगा। अब सबका मस्तिष्क पढ़ रहा है, रावण मस्तिष्क देख रहा है और राम जी के पास में आया। बोले बेटा राम तुम्हारे मस्तिष्क पर वो लिखा है जो धनुष पर लिखा है। बोले क्या लिखा है? क्या लिखा है कि हे राम तुम्हारे मस्तिष्क पर और पिता मरण बनोवास लिखा, और पिता मरण बनोवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश। बेटा राम तुम्हारे मस्तिष्क पर वो लिखा है कि हे राम तुम्हारे मस्तिष्क पर और पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। बेटा राम तुम इस धनुष का भंजन करोगे, जो धनुष पर लिखा है वो तुम्हारे मस्तिष्क पर लिखा हुआ है। और इतना कहकर के लंकापति रावण बैठ गया। राजा जनक को शंका हो गई। राजा जनक ने देखा कि सभा में लगता है अब कोई वीर योद्धा पौरुष पुरुष नहीं है, लगता है मेरी बेटी अब वीर शुक्ला बेटी कुंवारी रह जाएगी। सभा के अंदर महाराज जनक खड़े हो गए। अरे ओ राजो कि हे देश विदेश के राजाओ, कि हे देश विदेश के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। और हमको ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से हम किसे कहें बलशाली है, और हमको ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। लगता है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी सभा में खड़े हो गए। एक बात आपसे कहूं कि सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा,
कि सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा और ये अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनको सुनने का चाहो नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अपमान नहीं सह सकते ही, और जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। बोले क्या कहा जनकराज, तुम ये कहते हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? कि आज्ञा यदि गुरु की पाए जाऊं और ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं। ए राजन, ये कहते पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? कि आज्ञा यदि गुरु की पाए जाऊं और ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं, ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं। और कहो सूरज चांद को निगले जाऊं और यम को खाक मिलाए डालूं। लक्ष्मण जी कहने लगे आज्ञा यदि गुरु की पा जाऊं, गुरु जी के चरणों के सर में भी आज्ञा यदि गुरु की पा जाऊं, ब्रह्मांड को अबे हिलाए डालूं। कहो सूरज चांद को निगल जाऊं और यम को खाक मिलाए डालूं। विश्वामित्र कहने लगे इसको क्रोध आ गया, कहीं इसने धनुष तोड़ दिया तो बड़ी वाली छोटे वाले को हो जाएगी। कि विश्वामित्र कहने लगे और बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं क्यों व्यर्थ बढ़ावो जोश। बैठ जाओ बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है। और प्रभु श्री राम को इशारा किया, बेटा राम उठो और धनुष का भंजन करो। प्रभु श्री राम उठे हैं और गुरु जी को प्रणाम किया है, धनुष को प्रणाम किया। राजा कहने लगे ये छोटा सा बालक इतने विशाल धनुष को उठाएगा? आश्चर्यचकित हो गए। और देखते देखते राम जी ने जैसे ही धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को चढ़ाया, धनुष से टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष भी इससे टूट गया। अब जैसे ही धनुष टूटा, सखियां दौड़ पड़ी हैं सीता जी के पास में कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने